5 औरतों को नींद नहीं आती। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बर्तानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के लोगों को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया था कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बिलखुसूस डायबिटीज के मरीजों में, इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। तहकीक करने वालों का कहना था कि ये हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और खराब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद होता है, मगर नए नतीजे चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टरों को नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इस खतरे को कम किया जा सके। उनका कहना था कि डायबिटीज से वैसे ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मौत का खतरा 60% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों को अगर बेख्वाबी या नींद के और मसलों का सामना हो तो ये खतरा उनके लिए 87% तक बढ़ जाता है। और इससे पहले 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोने से भी जहनी बेचैनी, खौफ या आसाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तिब्बी मैगजीन जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शायद तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फायदा दरियाफ्त किया है कि जो रात भर में दिमागी कनेक्शन को दोबारा मुनज्जम करके जहनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से जहन बोझल हो जाता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि मुनासिब मिकदार में सोना हालत को बेहतर बनाता है। नाजरीन, आइए अब बात करते हैं उन औरतों के बारे में जिनको रात के वक्त नींद नहीं आती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 औरतों को नींद नहीं आती। वो 5 औरतें कौन सी है जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। नाजरीन, आइए जानते हैं ऐसी 5 औरतों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो औरत किसी के कत्ल का इरादा करती हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना तो किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना ही किसी की जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स नाहक कत्ल का इर्तिकाब उस वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरशद का तकाजा हो तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरीग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनियत की जद में आकर रहेगी। मजीद ये कि जब इस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा नाहक कत्ल का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, और चाहे वो मर्द हो या औरत, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। नाजरीन, अक्सर औरतों में ये बखीलपन पाया जाता है
कि वो या तो हर किसी पर भरोसा कर लेती है और बेवकूफ बन जाती है, लेकिन जब उन्हें कहीं पर भरोसा करना पड़ जाए तो वहां पर भी अपनी बेवकूफी दिखाते हुए नासमझी का मुजाहिरा करती है, जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा जाता है। नाजरीन, मर्द हो या औरत, तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद इस जमीन पर नमूदार हुआ और महीने साल गुजरने के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरते इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद तो सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए हैं, वरना ज्यादातर तो दौलत ने इंसान का दिमाग खराब ही किया है और इंसान गुरूर का शिकार हुआ है। और इसके बाद फिर यही वो मकाम है जहां पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक के कायनात हरकत में आता है और फिर वो ढीली रस्सी को खींचकर इंसान को इबरत का निशान बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत एक मिसाल बन चुकी है। नंबर 3, उस औरत को भी नींद नहीं आती जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। नाजरीन, ये हर औरत की फितरत है कि वो जब बातें करना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती और उसकी यही हिमाकत उसे ले डूबती है। औरत जब बातें करना शुरू करती है तो वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है, फिर उसे झूठ सच का भी ख्याल नहीं रहता और फिर यही चीज उसकी रात की नींद हराम कर देती है। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्जाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहां तक कि वो अपने कहे के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप के जमा होने की जगह में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि वो अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो औरत जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो तो ऐसी औरत को भी नींद नहीं आती। कायनात की कड़वी और बेरहम हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात चीज है। इंसान, चरिंद, परिंद और हर जीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेशे नजर गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बनकर खड़ी हो गई है। बाहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहिबे इस्तिताअत पर यह वाजिब है कि वो हकदारों की हैसियत के मुताबिक मदद करे। नंबर 5, उस औरत को भी नींद नहीं आती जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरती हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास ही आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है, वजह चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमें पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए और हमें हर जानलेवा बीमारी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल दीन 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।